मैं उपेंद्र कश्यप। आज मैं आपको दो युवा साध्वी से मुलाकात करवाता हूं। मेरी दाईं तरफ बैठी हैं बेलसार की हनी श्रेय और बाईं तरफ अंग्राही की गोदम्बा वैष्णवी जी। दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जाती है। दोनों बीते 8 वर्ष से हिंदू धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज की शिष्या बनी हैं और वो इस काम में सक्रिय हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि उनका क्या संदेश है। हनी जी, आप क्यों साध्वी बनना चाहते हैं या साध्वी क्यों बनी आप? क्योंकि हमारे समाज में आज के डेट में जो संस्कृति और समाज के बारे में अभी गुरुजी से जो आप बातें कर रहे थे, तो उसको लेकर के विशेष ध्यान हमारा इस ओर गया, क्योंकि इस लाइन में जो संस्कृति और समाज की बात होती है तो हमने देखा है कि जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं वो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो हमारा मानना है कि हम भगवान से सीधे जुड़ सकते हैं, तो इस लाइन में आकर के हम डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट रख सकते हैं। तो हम गुरुजी के साथ 7-8 साल से इस लाइन में आ गए, क्योंकि हमें भगवान की ओर बढ़ना है। पहले जय श्रीमन नारायण। बचपन से कहते हैं कि जो पूर्व जन्म का संस्कार होता है और जो परिवेश मिलता है उसके अनुसार जैसी मति बुद्धि होती है, और विशेषकर भगवान की बहुत बड़ी कृपा, तो यह भावना बचपन से ही मन में थी। भजन में, सत्संग में जाना, घर में उस तरह का माहौल, सत्संग प्रवचन। वैसे हम अपने नाना नानी के साथ रहते हैं, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से और भगवत कृपा से इस चीज़ के लिए सुसंस्कृत किया है, और एक श्रेष्ठ गुरु का आशीर्वाद मिला। तो मन में यह भावना आई कि क्यों ना इस सनातन धर्म का, भगवत धर्म का प्रचार किया जाए। तो इस कार्य के लिए हम आगे बढ़े हैं, और गुरुदेव भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा रही तो इस तरह ये कार्य चलता रहेगा। लक्ष्य तो बस भगवत प्राप्ति है, और संतों के अनुसार हर जीव का लक्ष्य यही होना चाहिए, और उसके लिए जो कार्य, जो साधन शास्त्रों में बताए गए, वो यही है कि भगवान की कृपा से भजन में मन लगे, कथा में मन लगे, और अपने साथ साथ अनेक, क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम, और हमारा सनातन धर्म कहता है कि अगर कोई अच्छी चीज़, कोई मिठाई हमें खाने को मिले तो अकेले ना खा करके बाकी लोगों के साथ बांट करके खाना। तो इस चीज़ को, इस आनंद को, जो आनंद मुझे मिला है, जो संस्कार मुझे मिला है, इस चीज़ को समाज के साथ बांट करके और इस आनंद को उन्हें भी प्रदान करते हुए, ताकि उन लोगों को यह ज्ञान हो कि आखिर हमारे सनातन धर्म में ऐसी क्या विशेषता है कि हम इसे छोड़कर कहीं और न भटकें, इसी मार्ग पर चलते रहें। आज के डेट के लड़कियां या लड़के जो कहते हैं कि हमें तो भगवान पे भरोसा नहीं है, भगवान नहीं होते हैं। हाँ, मैं अक्सर सुनती हूँ ये चीज़ें। हाँ। तो ऐसा वो नहीं कहते, उनका संस्कार कहता है। जो चीज़ वो बचपन से घर में देख रहे हैं तो उस चीज़ को वो बोलते हैं, ना कि वो अपने ओर से बोलते हैं। तो ये चीज़ उनको दिखाया जाता है। तो हमारा यही कहना है कि हर घर में ये ज़रूरी है। भगवान की पूजा एक शौक़ नहीं है, ये हमारा हिंदू धर्म का पहचान है। और पहचान ही नहीं, जो हमें बनाए हैं उनकी पूजा करना ये शौक़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें मानना है कि घर में जिस तरीके से हमारे भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, तो उस चीज़ को देख करके हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ है कि हम इस लाइन में आगे बढ़ें और ये चीज़ दिखाएं कि भगवान होते हैं। आप दूसरी बच्चियों को, अपने हम उम्र बच्चियों को देखती हैं, तो उससे आपको अथी नहीं होता होगा कि हम गलत रास्ते पर चल दिए? जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मन नहीं खिसकता है? हमें देख करके बाकी बच्चियां इस तरह की बनना चाहती हैं, और जो स्वयं इस आनंद को प्राप्त कर चुका है, वो आनंद उसे बांटने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप निकलता रहता है। तो लोग तो देखकर ये कहते हैं कि काश हमें भी यह प्राप्त होता। तो यही देख करके हमें और उत्साह मिलता है कि वाह, हम सबसे अलग हैं। ये एक स्वाभिमान है। अच्छा। अपने वैष्णव धर्म का, अपने सनातन धर्म का ये स्वाभिमान है कि हम सबसे अलग हैं और अपने जैसा सबको बनाएं। हर कोई चाहता है कि हमारे झुंड में, हमारे लोग में, हमारी टीम में आगे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ें हमसे। हर कोई यही चाहता है, हर पार्टी के लोग अपने दल में बहुत सारी संख्या जुटाना चाहते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई
जो हम हैं हमारे तरफ भी आओ। मतलब आप अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं अपने बच्चों तरफ नहीं, लक्ष्य ये है, भगवत कृपा के